केंद्रीय बजट 2026-27 अब बस कुछ ही दिनों में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन लोकसभा में इसे पेश करेंगी और इस बार का बजट बहुत सारी उम्मीदें लेकर आने वाला है। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और किस सेक्टर को कितना बजट मिलने का अनुमान है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये नवा बजट है लगातार, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक 100 बार बजट पेश किया था, जिनमें से 8 पूर्ण बजट जबकि 2 अंतरिम बजट थे। सबसे खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई बजट रविवार को पेश हो रहा है, जो काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। पहले भी कभी-कभी शनिवार को बजट आया था, जैसे 2015 में, 2016 में अरुण जेटली ने पेश किया था, लेकिन रविवार का ये पहला मौका है। इस बार बजट से आम जनता से लेकर इंडस्ट्री के अलग-अलग एक्सपर्ट्स को कई सारी उम्मीदें हैं। किसानों को पीएम किसान, फसल बीमा, सिंचाई योजनाओं से पैसा अधिक मिलने की उम्मीद है, तो उद्योग जगत को ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट, टैक्स में आसानी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले ऐलान की उम्मीद है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आम आदमी की जिंदगी आसान करने वाला हो सकता है। लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री आखिर क्या-क्या ऐलान करती हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशन के बीच ये बजट काफी अहम होगा। सबसे पहली चीज, टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद आप भी जरूर चाहते होंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार सरकार पुरानी टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव कर सकती है। अभी तक ओल्ड रिजीम में टैक्स जो स्ट्रक्चर है जस का तस बना हुआ है, जबकि नई रिजीम को लगातार अट्रैक्टिव बनाया गया है। कंजप्शन बढ़ाने के मकसद से सरकार मिडिल इनकम ग्रुप को राहत देने पर फोकस कर सकती है। दूसरी चीज है, टीडीएस रेट्स कम होंगे, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है। वर्तमान में अलग अलग ट्रांजैक्शंस पर कई टीडीएस रेट्स लागू हैं, जिससे टैक्स पेयर्स में कंफ्यूजन रहता है। बजट 2026 में सरकार टीडीएस रेट्स को सरल बनाते हुए इन्हें 2-3 स्लैब तक सीमित कर सकती है, जिससे जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा और ये बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी चीज जो है, ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है। नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि पुरानी रिजीम में ये अभी भी 50,000 रुपये है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ओल्ड रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। चौथी चीज है, पति पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन। ICAI की सिफारिश पर सरकार पति पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लाने पर विचार कर सकती है। इससे परिवार की कुल टैक्स लायबिलिटी कम होगी और टैक्स सिस्टम संतुलित बन सकता है। देखिए, पांचवी चीज है, LTCG टैक्स फ्री लिमिट में बढ़ोतरी। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत की खबर आ सकती है। सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स फ्री लिमिट को 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर सकती है। देखिए, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए सबसे भारी बोझ घर और इलाज से जुड़ा खर्च माना जाता है। ऐसे में टैक्स पेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ सरकार रोजमर्रा के जरूरी खर्चों पर छूट देकर उन्हें राहत दे। मौजूदा समय में होम लोन के जो ब्याज है उस पर 2 लाख रुपए तक की जो छूट मिलती है, ये प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के मुकाबले काफी कम मानी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि बजट 2026 से मिडिल क्लास रोजगार से जुड़ी कई उम्मीदें लगाए बैठा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट 2026 में रोजगार और स्किलिंग को प्राथमिकता देगी, जिससे नए रोजगार का सृजन होगा और मिडिल क्लास को इससे फायदा मिलेगा। रोजगार बढ़ने से घर में आमदनी बढ़ेगी। साथ ही अगर सरकार MSME लोन में युवाओं पर ध्यान देती है तो स्वरोजगार के कई नए रास्ते खुल सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई टैक्स स्कीम उतनी आकर्षक नहीं है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य और इंश्योरेंस खर्चों पर राहत की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें मेडिकल खर्चों में सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बुजुर्गों को काफी फायदा होगा। उद्योग जगत का मानना है कि इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स के CEO के अनुसार भारत को केवल AI का उपभोक्ता नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए स्वदेशी हार्डवेयर, डेटा सेंटर, स्टार्टअप्स को सपोर्ट, टैक्स इंसेंटिव्स और इसके साथ ही स्किलिंग प्रोग्राम की जरूरत है। बाजारों को भी बजट से उम्मीद है, क्योंकि निवेशकों को इनकम टैक्स में राहत करीब 11.512 लाख करोड़ के टैक्स खर्च और फिजिकल डेफिसिट को 4.4% के आसपास रखने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बजट 2026 से ये अपेक्षा की जा रही है कि
वो ग्रोथ, रोजगार और इनोवेशन तीनों को नई गति देगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बजट में एंट्री लेवल ईवी को टैक्स छूट, सब्सिडी और आसान फाइनेंसिंग के साथ शामिल किया गया तो ये देश के ईवी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक विकसित करने और रोजगार के नए अवसर बनाने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या लगता है इस बजट में क्या आना चाहिए जिससे आपको फायदा मिले? कमेंट में जरूर बताना और अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत है तो इसे शेयर जरूर करना। नमस्कार।